हेलो दोस्तों, वेलकम आर टू माय नई वीडियो। आज हम बात करने वाले मोस्ट टैलेंट एक्टर डेजी शाह के बारे में। आज जानेंगे हम उनकी लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम उम्र में ही उन्हें एक भीड़ में खड़े होने का रोल मिला था, जिससे के लिए उन्हें सिर्फ 600 रुपये मिले थे। तो वह वहाँ से डेजी कैसे बनी फेमस एक्टर कोरियोग्राफर। गणेश आचार्य के साथ उनका क्या कंट्रोवर्सी रही है, क्यों उन्हें सलमान खान के साथ एक मूवी में काम करने से मना कर दिया था, क्या है उनकी नेटवर्थ और लाइफस्टाइल। इस वीडियो में हम डेजी के बारे में ऐसी बहुत सी बातें, इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, इसीलिए वीडियो की एंड तक ज़रूर बने रहिए। चलिए, डेजी शाह का जन्म 25 अगस्त 1994 को मुंबई महाराष्ट्र में एक गुजरात मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जब डेजी शाह का जन्म हुआ तब उनके फादर एक ड्राइवर थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वह क्लॉथ फैक्ट्री में जॉब करने लगे। पिता के अलावा इनकी फैमिली में माँ और बड़ी बहन भी थी। डेजी की स्कूल पर गुजरात से ही कंप्लीट की। डेजी बचपन में एक एयर होस्टेस बनने का सपना देखती थी, लेकिन ज़िंदगी उन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। उन्हें एक्टर बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था, पर वह इतनी परफेक्ट थी कि बहुत ही ज़्यादा। जब वो 10वीं क्लास में थी तब उनके एरिया में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें डेजी ने हिस्सा लिया था और यहाँ से उन्हें मिस ब्यूटी क्वीन का खिताब भी मिला। इसके बाद डेजी के पास एक फिल्म से ऑफ़र आया। उन्होंने डेजी को यह ऑफ़र दिया। उसी टाइम डेजी 15 या 16 साल की उम्र की। उन्हें पॉकेट मनी की बहुत ज़रूरत थी, फिर तैयार हो गई। उसने फिल्म में डेजी को क्राउड में खड़े होकर डेजी ने यह काम किया जिसके लिए उन्हें 600 रुपये मिले थे। कमाई छोटी थी पर खुद की कमाई हुई थी, इसीलिए डेजी को इसकी बहुत खुशी हुई। ऐसे में डेजी को इसके बाद बहुत खुशी हुई। ऐसे ही फिर डेजी और भी फिल्म में दिखाई देने लगी और काम करने लगी, जिससे कि वह अपने खर्चा चला रही थी। फिर स्कूल कंप्लीट करने के बाद डेजी ने खालसा कॉलेज में अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर दी। कॉलेज के दौरान डेजी एक फिल्म में भीड़ का हिस्सा बन गई थी, जिसके कोरियोग्राफी गणेश आचार्य थे। बारिश तेज होने की वजह से गणेश की ग्रुप की एक लड़की वहां पर नहीं आई। भीड़ में मौजूद लड़कियों से पूछा गया कि तुम में से कोई अच्छा डांस कर सकता है, तो डेजी आगे आई और उसी टाइम पहली बार डेजी ने गणेश आचार्य के साथ काम किया। गणेश आचार्य ने डेजी को डांस अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने डेजी को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफ़र दिया और डेजी ने ये ऑफ़र तुरंत स्वीकार कर लिया और ग्रुप में कुछ टाइम बाद गणेश आचार्य के अंडर रहने के बाद वह अच्छी डांसर बन गई और इनके बैकग्राउंड डांसर फर्स्ट लाइन में भी नज़र आने लगी। उन्होंने डांस करना छोड़ा नहीं। फिर उन्हें साउथ की एक मूवी में आइटम सॉन्ग करने का ऑफ़र आया। ये मूवी थी एक काउंटर। डेजी ने वहाँ बहुत टॉप डांस किया, जिससे वह काफ़ी पॉपुलर हो गई और टीवी शो और फिल्म मिली थी। फिर वह और भी कुछ आइटम सॉन्ग में नज़र आई। साल 2007 में डेजी शाह पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि उनके पिता की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। यही समय उनके लिए बहुत कठिन था। किसी के लिए भी अपने पिता को खो देना आसान समय नहीं रहता। साल 2007 में ही गणेश आचार्य के साथ वह भी कोरियोग्राफी के तौर पर काम करने लगी।
ग्रेट गॉड तुसी ग्रेट हो में गणेश आचार्य के साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफी के तौर पर काम किया था, जो बहुत कम वक्त में डेजी प्रियंका को स्टेप सिखा रही थी। उसी वक्त सलमान खान की नज़र डेजी पर पड़ी। डेजी सलमान खान को काफ़ी इम्प्रेसिव और टैलेंटेड लगी। उन्हें गणेश से पूछा, ये लड़की कौन है? तो गणेश ने बताया कि मेरी असिस्टेंट है। और फिर सलमान खान आगे बोले कि लड़की काफ़ी आगे जा सकती है, इसके आगे बढ़ने, और अगर उसे किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद करूंगा। उस समय तक भी डेजी ने एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। गणेश आचार्य से मिलने के बाद वे एक बैकग्राउंड डांसर बनी, फिर आइटम डांसर बनी और फिर गणेश की असिस्टेंट बनकर वह बड़े बड़े तारों को डांस सिखाने लगी। अपनी इस तरह से श्रीदेवी को भी डांस सिखाया। काफ़ी खुशी थी। लेकिन जो आइटम सॉन्ग डेजी साउथ की फिल्म में किया था, उनका बहुत प्रभाव पड़ा और उन्हें साउथ इंडस्ट्री में ऑफर आने लगे। डेजी गणेश आचार्य की वजह से इतने आगे गई थी, इसीलिए बहुत से लोग ने कहा कि डेजी गणेश की गर्लफ्रेंड है और डेजी की वजह से ही गणेश आचार्य और उनकी वाइफ का डिवोर्स हुआ था। हालांकि इन खबरों पर पक्की मोहर नहीं लगी, पर साल 2010 में दबंग मूवी के सॉन्ग शूट करने के दौरान डेजी की मुलाकात सलमान खान से हुई। सलमान खान ने डेजी से बात की और उन्हें ये भी कहा कि तुम्हारे लिए मैं कोई अच्छा काम सोचूंगा, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। डेजी ने सोचा कि सलमान खान से तो ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे, मैं तो उनमें से, मुझे तो सलमान खान भूल भी गए होंगे। फिर उन्होंने 2010 में ही डेजी को एक साउथ इंडियन मूवी का ऑफ़र आया। यह मूवी थी चिंगारी, जिसमें डेजी ने साइड रोल प्ले किया था। इस मूवी के शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही सलमान खान ने बॉडीगार्ड मूवी में डेजी को साइड रोल करने का ऑफ़र दिया था, लेकिन डेजी चिंगारी मूवी को डेट दे चुकी थी, इसीलिए उन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। अगर वह इस मूवी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन डेजी ने मना कर दिया था। डेजी कहती है कि सलमान खान को ना बोलने के लिए बोलना भी आसान नहीं था। सलमान से ना बोलने से पहले मैंने कई दिनों ना बोलने की प्रैक्टिस की थी। उन्हें साल 2011 में डेजी ने एक साउथ मूवी बदला में लीड रोल एक्टर का प्ले किया। यह मूवी सलमान खान की बॉडीगार्ड मूवी की रीमेक थी। साल 2014 में डेजी को एक बार फिर से सलमान खान की मूवी में काम करने का ऑफ़र आया और इस बार उन्होंने लीड रोल के लिए, डेजी पहले भी नहीं करना चाहती थी और इस बार तो लीड रोल के लिए ऑफ़र आया था, वह भी सलमान खान के साथ, और फिर डेजी मूवी में काम करने को तैयार हो गई। ये मूवी थी जय हो मूवी में डेजी को रोल अच्छा था और मूवी भी हिट रही। डेजी ने सोचा था कि इन मूवी में काम करना उन्हें एक्टर के तौर पर बड़ी पहचान मिल गई, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। वह जो चाहती थी वह जय हो मूवी से उन्हें को काफ़ी पॉपुलर कर दिया। फिर डेजी ने एक अलग पहचान बनाने के लिए 2015 में आई हॉट स्टोरी मूवी में वर्ड सीन दिए। उस मूवी में दिए गए वर्ड सीन वायरल काफ़ी हो रहे थे, लेकिन वर्ड सीन देखकर उन्हें दुख हो रहा था और पछतावा भी हो रहा था। फिर उन्होंने तय किया कि अब कभी भी वो ऐसे सीन नहीं। इन फिल्मों के अलावा भी डेजी ने कई फिल्म में काम किया, जैसे कि भोजपुरी मूवी, साउथ हिंदी मूवी, रेस, तीन गुजराती मूवी और 11 साउथ इंडियन मूवी भी। एक भीड़ का हिस्सा होने और फिर एक बैकग्राउंड डांसर होने से डेजी ने एक लीड और